morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Very good. चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ठीक है, चलिए तो पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके चलिए तो बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस. वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में मैंने आपको स्पाइसेस नेम बताया था, है ना, मसालों के नाम विथ हिंदी मीनिंग, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों था, जिसको आपको याद करना था, है ना, लिख के, और उसको याद करना था. और कितना था? 10 था, है ना. 10 स्पाइसेस नेम मैंने लिखवाया था, जिसको मैंने बोला था याद करने. तो जिन बच्चों ने याद करके सुना दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ लिखा है और याद अभी तक नहीं किया है वो जल्द से जल्द याद करेंगे और सुना भी देंगे घर पे. ओके, और जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई हैं वो उस वीडियो को देखेंगे, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देखेंगे, फिर उसको नोट करके याद करेंगे. ठीक है, चलिए तो आज भी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? स्पाइसेस के बारे में, है ना. क्योंकि उस दिन मैंने 10 ही लिखवाया था और मैंने बोला था कि बाकी का जो 10 है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 20-20 करके हर कुछ का लिखवा रही हूँ. तो 10 जो बाकी का हमारा है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और मेरे साथ ही लिखिएगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगी उस टाइम लिखना छोड़ के आप लोग को समझना है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Spices name with their हिंदी मीनिंग, है ना. मसालों के नाम, उनके हिंदी अर्थ सहित. ठीक है, तो कल तो हम लोगों ने किस चीज से स्टार्ट किया था? क्लोव से, है ना, लौंग से. और हम लोग का खत्म कहाँ पे हुआ था? फेनुग्रीक पे, है ना. फेनुग्रीक का मतलब मैंने क्या बताया था? मेथी. ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज हम लोग क्या चीज लिखने वाले हैं. MUSTARDSEED, है ना. इसको क्या पढ़ेंगे? मस्टर्ड सीड. ठीक है, ये हमारा जो है ये मस्टर्ड है और ये जो है हमारा सीड है. और मस्टर्ड सीड का मतलब क्या होता है? मस्टर्ड सीड का मतलब होता है राई या सरसों, है ना. सरसों का खेत आप लोगों ने देखा है ना, पीला पीला जिसका फूल होता है, और मार्च के महीने में आपको दिखता होगा पूरे खेतों में ग्रीन और येलो दिखता है, वही सरसों होता है. और इसका जो छोटा छोटा दाना होता है, ठीक है, इसके पेड़ में बहुत सारे इसके डंठल में लगे होते हैं और बहुत ही छोटा छोटा इसका दाना होता है. और इसी मस्टर्ड से तेल बनाया जाता है ना. हम लोग जो सरसों तेल खाते हैं, पीते हैं, सॉरी पीते नहीं है, मतलब उसका उसमें डाल के सब्जी जो बनाते हैं या फिर मालिश वालिश जो करते हैं, वो इसी मस्टर्ड से बनाया जाता है. ठीक है, और उसी मस्टर्ड का जो सीड है, मतलब वो छोटे छोटे दाने हैं, उसका सब्जी में भी यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे जीरा का यूज करते हैं उसी तरीके से सरसों का भी यूज करते हैं. उसका दूसरा नाम क्या है? राई या सरसों. अब देखिए STAR स्टार ANISE स्टार एनीस. स्टार एनीस का मतलब होता है चक्र फूल. क्या है?
देखिए चक्र फूल जो है कैसा होता है, तो चक्र फूल जो है स्टार के शेप का होता है। ठीक है, ये गरम मसाला में यूज किया जाता है और इसका शेप कैसा होता है, स्टार की तरह, मतलब तारे के जैसा इसका शेप होता है और कलर इसका ब्राउन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या है, BAYLEAF, तो क्या पढ़ेंगे, बे लीफ। ठीक है, बे लीफ का मतलब क्या होता है, तो बे लीफ का मतलब होता है तेज पत्ता। ठीक है, अब तेज पत्ता क्या होता है, तो तेज पत्ता जो है वो खाना जब हम बनाते हैं, सब्जी जब हम बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में जब जीरा वगैरह डालते हैं तो उसी समय एक पत्ती लीफ के जैसा आप एक देखते होंगे, सूखा सूखा पत्ता है ना, उसी को हम लोग तेज पत्ता बोलते हैं। ठीक है, इसका पेड़ होता है, बड़ा सा इसका पेड़ होता है। ठीक है, और उसी में से इसके पत्ते को तोड़ा जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है। अब देखिए DRYGINGER, इसको क्या पढ़ेंगे, ड्राई जिंजर, है ना। और जिंजर का मतलब आपको मैंने वेजिटेबल्स ने में लिखवाया था अदरक, है ना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज होगा, ड्राई जिंजर का मतलब होगा सौंठ। ठीक है, अदरक जो है वो रस वाला सब्जी मतलब सब्जी में यूज होता है जिसमें रस होता है थोड़ा सा, है ना। अदरक को कूच के और फिर हम लोग चाय भी बनाते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, टेस्टी बनता है। तो उसी अदरक को जब हम सुखा देते हैं धूप में, है ना, तो वो एकदम सूख के छोटा सा हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, सौंठ कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, स्पाइस में ही आता है। अब देखिए POPPYSEED, इसको क्या पढ़ेंगे, पॉपी सीड। ठीक है, पॉपी तो एक मैंने फ्लावर बताया था आपको, है ना, व्हाइट कलर का फूल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। पॉपी सीड का मतलब होता है पोस्ता दाना या खसखस। अब आप सोचते होंगे कि खसखस और पोस्ता दाना होता कैसा है, तो आप कभी अगर रस कदम मिठाई खाएंगे, है ना, रस कदम मिठाई अगर आपने खाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो जो मिठाई है उसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे दाने जैसे चिपकाए हुए रहते हैं, ना। वो मिठाई जो होता है, खोआ अंदर जो भरा होता है स्टफ, उसके ऊपर, है ना, खोआ के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे दाने जैसे चिपकाए हुए होते हैं, वही कहलाता है खसखस या पोस्ता दाना। ठीक है, ये भी एक स्पाइसी है जिसका यूज सब्जी में भी किया जाता है और मिठाइयों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं इसको भी हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब है CAROMSEED, कैरम सीड, है ना। कैरम सीड का मतलब क्या होता है, तो कैरम सीड का मतलब होता है अजवाइन। और ये अजवाइन जो है कैसा होता है, तो एकदम महीन महीन इसके दाने होते हैं, जीरा से भी छोटा होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा जीरा जैसा ही लगेगा, लेकिन जीरा से भी आधा साइज का होता है। और ये जो है बहुत ही लाभकारी स्पाइस है। इसको जैसे आपका पेट दर्द वगैरह होता है ना, तो आप गर्म पानी में इसको अगर डाल के पीते हैं तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मेडिकल के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है, मतलब इससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाई जाती है और इसका हम सब्जी वगैरह में भी यूज करते हैं। ठीक है,
क्या लिखेंगे? कैरम सीड मतलब अजवाइन। चलिए, पहले तो ये जो है इतना नोट कीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं। इसको नोट करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी एक बार और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है बाकी 4 हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। अभी को मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? पहला है मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड का मतलब क्या है? राई या सरसों। फिर है स्टार एनीज, है ना? स्टार एनीज का मतलब है चक्र फूल। उसके बाद आता है बे लीफ, दैट मीन्स तेज पत्ता। ड्राई जिंजर, इसका मतलब क्या है? सौंठ, ठीक है? अदरक को सुखा के बनाया जाता है। अब है पॉपी सीड, दैट मीन्स पोस्ता दाना या खसखस। ओके। अब है आपका कैरम सीड, इसका मतलब क्या होता है? अजवाइन, ठीक है? चलिए अब मैं इसको वाइट कर रही हूँ और नेक्स्ट जो हमारा है वो हम इसके नीचे बाद में लिखेंगे। ओके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब क्या है? GREEN ग्रीन, CARDAMOM कार्डामम। तो कार्डामम मीन्स मैंने उस दिन आपको क्या लिखवाया था? जिस दिन मैंने ड्राई फ्रूट्स लिखवाया था
कार्डामम का मतलब मैंने बताया था इलायची, है ना। तो ग्रीन कार्डामम दैट मीन्स हरी इलायची। अब आप बोलेंगे कि स्पाइसेस में इसका क्या काम है, लेकिन स्पाइसेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गरम मसाला जो होता है उसमें आपका ग्रीन ये कार्डामम जो है वो मस्ट होता है, ठीक है। फिर आपका ब्लैक कार्डामम भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, हरी इलायची, ठीक है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे BLACK ब्लैक, CARDAMOM कार्डामम। ब्लैक कार्डामम का मतलब या तो आप बड़ी इलायची लिखिए या तो काली इलायची, है ना। ये कैसा होता है, तो इलायची के जैसा ही होता है, लेकिन ग्रीन इलायची बहुत छोटा होता है और ब्लैक इलायची जो इतना बड़ा बड़ा साइज का होता है, ठीक है। और इसके दाने भी अंदर में काफी बड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका अब देखिए BLACK ब्लैक, CUMIN क्यूमिन, है ना। सी स्मॉल होगा, ब्लैक क्यूमिन, या CARAWAY कैरवे, SEED, है ना। ब्लैक क्यूमिन या कैरवे सीड, ये दोनों जो है एक ही चीज को बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, शाह जीरा, ठीक है। ठीक है, इसका भी दोनों नाम है। जैसे ब्लैक कार्डामम का बड़ी इलायची और काली इलायची है, उसी तरीके से ब्लैक क्यूमिन या कैरवे सीड का नाम है शाह जीरा या फिर काला जीरा, ठीक है। एक्चुअली नाम एक्सचेंज कर देती हूँ मैं, क्योंकि ब्लैक क्यूमिन इधर है तो यहाँ पे काला जीरा लिख देना है। पहले काला जीरा ही लिखते हैं, उसके बाद शाह जीरा, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है और जीरा जैसा होता है, लेकिन जीरा से डबल साइज का होता है, मतलब बड़ा बड़ा होता है, ओके। अब देखिए लास्ट है हमारा SAFFRON, सैफ्रॉन, है ना। सैफ्रॉन का मतलब उस दिन हम लोगों ने क्या लिखा था, केसर, और यहाँ भी क्या लिखा है, केसर ही, ठीक है। केसर जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी है, और ड्राई फ्रूट्स नेम में भी लिखाएगा और स्पाइसेस नेम में भी लिखाएगा, ठीक है। केसर का भी यूज जो होता है मसालों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है टोटल 10 मैंने आज भी लिखवाया है, तो हमारा कितना काउंटिंग हो गया, टोटल 20, है ना। मैंने स्पाइसेस नेम भी आपको कितने लिखवाए, 20, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, फिर इसको याद भी करना है, ओके। चलिए नोट कीजिए, लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम ऊपर लिखेंगे, आज मैंने बीच में इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। हमेशा मैं उधर लिखती हूँ, तो आज से यहीं पे लिखा करूंगी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इंग्लिश सबसे ऊपर, उसके बाद आपको लिखना है राइट एंड रिमेम्बर,
उसके बाद फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे स्पाइसेस नेम विद देयर हिंदी मीनिंग। उसके बाद 1 से 10 तक जो मैंने लिखवाया है अभी उसको नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, तो लिख लिया आप लोगों ने। एक बार मेरे साथ इसको पढ़ेंगे आप लोग भी। 7 नंबर है हमारा, 6 तक तो मैंने पढ़ाया ही है आपको। 7 है ग्रीन कार्डामम, उसका मतलब होता है हरी इलायची, जो कि आप छोटे छोटे इलायची देखते हैं, उसको खाते भी हम लोग। फिर है ब्लैक कार्डामम, इसको हम लोग खाते नहीं है, इसको हम लोग स्पाइस के रूप में यूज करते हैं, बड़ी इलायची या काली इलायची। अब है ब्लैक क्यूमिन या कैरवेज सीड, इसका मतलब होता है काला जीरा या शाह जीरा, ये शाह जीरा। उसके बाद हमारा सैफरॉन, इसका मतलब क्या होता है केसर। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा ये जो है स्पाइसेस नेम यहीं पे खत्म होता है। आई होप जितने अच्छे से मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जो नहीं समझ में आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको होमवर्क ये रहेगा कि ये जो स्पाइसेस नेम मैंने लिखवाया है इसको साफ सुथरे और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे और इसको याद करके घर पर सुनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।